अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर है और तमाम चीजें क्लियर होने वाली हैं। जैसा कि अब्दुल रहमान ने एक बार फिर अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश की है और पारस को उसने आयमा के बारे में एक नया झूठ सुनाया है और वो कहता है कि आयमा उसके कजन की बीवी है जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। लेकिन क्या पारस इस बात को आसानी से मान लेगी? अब आयमा जब अपने कमरे में चली जाएगी, आयमा एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ अब्दुल रहमान के बारे में सोचेगी कि अब्दुल रहमान, वक्त ने तुम्हें कहानियां बनाना भी सिखा दिया है। और ये जुमला सिर्फ एक तंज ही नहीं बल्कि उसके दिल की वो तकलीफ है जो हर लम्हा बढ़ती ही जा रही है। पारस के दिल में शक के बीच पारस को अब्दुल रहमान की ये कहानी हैरान कर देगी और वो वहां पर चौंक कर अब्दुल रहमान से सवाल करेगी कि मीर, तुमने मुझे बताया ही नहीं कभी कि तुम्हारा कोई कजन भी था जो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त भी था। यही नहीं, वो आयमा को देखकर भी मजीद ये पूछेगी और सोच में पड़ जाएगी कि ये अजीब लड़की है जो अपने शौहर के बगैर कैसे रह रही है। मैं तो अब्दुल रहमान तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ये जुमला पारस की मासूमियत और अब्दुल रहमान पर उसके अंधे एतमाद की निशानी है, मगर क्या ये एतमाद हमेशा कायम रह पाएगा? पारस के दिल में उठने वाले सवालात, पारस के दिल में वसवसे पैदा होने लगेंगे। अब वहीं पर जब आयमा अब्दुल रहमान के साथ हॉस्पिटल से वापस आएगी और ये सब बैठे बातें कर रहे होंगे, तब वहां पर पारस आयमा से कहेगी कि मुझे तो रह रह कर तुम्हारे शौहर पर गुस्सा आ रहा है। भला कौन अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर यूं बिल्कुल अनजान बन सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब्दुल रहमान के पास नहीं है। आयमा का दर्द भरा जवाब अब आयमा उदास मुस्कुराहट के साथ कहेगी कि कुछ अपने गैरों से भी ज्यादा गैर होते हैं और करीब होने के बावजूद वो बहुत ही फासले पर रहते हैं। हमारे लिए भी अब्दुल रहमान का शुमार इन्हीं लोगों में हुआ करता है। ये जुमला न सिर्फ आयमा की तकलीफ को जाहिर करता है बल्कि उसके और अब्दुल रहमान के रिश्ते की पेचीदगी को भी वाज़ेह कर देता है। सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है और पारस को ये अंदाजा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है और दाल में कुछ काला है। अब वहीं पर दूसरी तरफ जब पारस मीर अब्दुल्ला और आमना के साथ आंख मचोली खेल रही होगी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, इसी दौरान अब्दुल रहमान ऑफिस से आ जाएगा। पारस अब्दुल रहमान की खुशबू से उसे पहचान कर कह देगी कि मीर, तुम आ गए हो ऑफिस से। तब अब्दुल रहमान कहेगा, पारस, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तब पारस उसे कहेगी कि मैं तो तुम्हारी खुशबू से ही तुम्हें पहचान लेती हूँ। ये जुमला पारस का सीधा अब्दुल रहमान के दिल पर वार करेगा, मगर वो खुद को अभी काबू में ही रखेगा और जवाब नहीं देगा। अब वहीं पर दूसरी तरफ आयमा जो दिल में तूफान लिए बैठी है, जब उससे अब्दुल रहमान पूछेगा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो और क्या तुम मुझसे नाराज हो, तब आयमा धीरे से मुस्कुराकर उसे जवाब देगी कि मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी अब्दुल रहमान। अब यहाँ पर अब्दुल रहमान जो मुसलसल झूठ बोलकर सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जज्बाती होकर कहेगा कि तुम्हारी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी है यार, प्लीज तुम कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। आयमा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लग जाएंगे और वो गहरी सांस लेकर जवाब देगी कि तुम्हारी तरफ में अगर नजर भर कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी की चीज चुरा रही हूँ, किसी का भरोसा तोड़ रही हूँ। और ये जुमला अब्दुल रहमान को वहीं पर झंझोड़ कर रख देगा। वो जानता है कि उसका झूठ ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अब क्या पारस सच जान पाएगी? और ये सवाल है कि क्या पारस इन बातों के पीछे छुपी हकीकत को पहचान पाएगी या अब्दुल रहमान का झूठ कुछ और वक्त के लिए छुपा रहेगा? तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयमा और अब्दुल रहमान के रिश्ते का इसी तरह से पर्दा रहेगा और आयमा इस दुनिया से चली जाएगी, या फिर इस ड्रामे की कहानी कोई और ही नया मोड़ इख्तियार करेगी? तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और इस ड्रामे में किस किरदार की अदाकारी से आप इम्प्रेस हैं? मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।